स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? ठीक हो? गुड। बहुत एक बार लेक्चर शुरू हो गया है। फिजिक्स में हम लोग 12th का लेक्चर शुरू किए थे। 12th का कुछ टॉपिक्स हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ लिए थे। कैपेसिटर का बस एक ही लेक्चर अभी तक हुआ है, ठीक है ना? उसको प्रोसीड करेंगे हम लोग। 11th वालों को बहुत सारा डिमांड था कि हाँ ठीक है 11th का कुछ टॉपिक शुरू किया जाए, तो हम लोग आज शुरू करेंगे 11th का टॉपिक फिजिक्स में, ठीक है, जो कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है। यूनिट डायमेंशन हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। हम लोग को बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग को स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक? तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस बहुत ही आसान टॉपिक है यार, और बहुत ही इजी है। टफ उसी को लगता है जो मेहनत करना नहीं चाहता है। टफ उसी को लगता है जो मेहनत करना नहीं चाहता है, ठीक? यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है? नाम से क्लियर, यूनिट्स हम लोग बचपन से ही इसका यूज कर रहे हैं यूनिट्स का। जैसे कि आलू लेने जा रहे हैं तो मम्मी क्या कहती है, 5 किलो आलू ले आना। 5 किलो, देख रहे हो ना? 5 किलो, किलो क्या है? यूनिट। जैसे मान लो आजकल तो कपड़ा लोग डायरेक्ट खरीद लेता है, ठीक है ना, डायरेक्ट रेडीमेड मिल जाता है। बट बेसिकली पहले क्या होता था, कपड़ा लोग आज भी कपड़ा पहले खरीदते थे हम लोग, है तो जाते थे टेलर के पास, या फिर पहले शॉप पे जाते थे, बोलते थे कितना 2 मीटर कपड़ा दीजिए। कितना? 2 मीटर। मीटर क्या है? यूनिट, ठीक? मान लो यहाँ से हमको पटना जाना है, दिल्ली जाना है, ठीक है? मान लो यहाँ से पटना जाना है तो बोलेगा कितना कितना दूर है यहाँ से पटना, तो लगभग बोलेगा 200 किलोमीटर। ये सब क्या है? किलोमीटर। क्या है ये सब? यूनिट्स। क्या है? यूनिट्स, ठीक? फिर मान लो बहुत बड़ा बड़ा डिस्टेंस हमको मेजर करना है। मान लो जैसे कि हमको स्टार्स के बीच का डिस्टेंस को मेजर करना है, या फिर प्लैनेट्स के बीच का हमको डिस्टेंस मेजर करना है, या फिर एक कॉन्स्टेलेशन से दूसरे कॉन्स्टेलेशन के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लाइट ईयर। क्या यूज करते हैं हम लोग? लाइट ईयर। बेसिक बेसिक बात हम लोग पढ़े हुए होंगे, हल्का फुल्का याद आ रहा है सबको? लाइट ईयर है। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है कि लाइट को 1 साल जितना दूर चलेगा लाइट, हमारा लाइट जो जिसका तुम्हारा स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट। सबको तो इतना याद होना ही चाहिए यार, ठीक? c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमारा लाइट चलता है। एक साल में लाइट जितना दूरी चलेगा उसी को 1 लाइट ईयर हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना? तो वो सब हम लोग लाइट ईयर में मेजर करते हैं, ठीक है ना? अच्छा, 9th क्लास में तुम लोग पढ़े होंगे थोड़ा बेसिक मोल कॉन्सेप्ट, हल्का फुल्का पढ़े ही होंगे। 11th में हम लोग को मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही वीवीआई केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है? तो हमारा जब भी इलेक्ट्रॉन्स या फिर मॉलिक्यूल्स को पढ़ने का बारी आएगा, उसका नंबर ऑफ का काउंटिंग आएगा, तो हम लोग मोल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मोल का यूज करेंगे हम लोग, है? इसमें एक फेमस होता है एवोगाड्रो नंबर, जिसका वैल्यू होता है 6.022 × 10⁻23। क्लियर है? एवोगाड्रो नंबर्स इसी को ना बोलते हैं जी, याद है सबको? ठीक। तो बेसिकली हम लोग देखो मोल आ गया, ठीक? तो यानी कि हम लोग यूनिट्स का यूज करते ही चले जा रहे हैं शुरू से बेसिकली, ठीक है ना? तो फिजिक्स में हम लोग जो है अभी फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना? जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है, ठीक है ना? जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है, जिसका मेजरमेंट इज पॉसिबल। कोई भी फिजिकल चीज होगा उसका मेजरमेंट पॉसिबल है, ठीक है ना? उसके लिए हम लोग फिजिकल क्वांटिटी यूज करेंगे, ठीक? क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटी इसको बोलेंगे, ठीक है ना? जिसका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक? इसको क्या हम लोग मेजर ही तो कर रहे थे, 5 केजी, 2 मीटर, 200 किलोमीटर, ठीक है ना? 1 लाइट ईयर, 2 लाइट ईयर, कुछ एवोगाड्रो नंबर 1 मोल, 2 मोल, 4 मोल, ठीक? क्लियर है फंडा यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, तो बेसिक मेरा जो होता है ना, साथ ही फंडामेंटल, हमारा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, याद होना चाहिए। कितना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है? 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। 7 बेसिक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज है। 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, मतलब यादें होना चाहिए, ठीक? याद करने में कोई बहुत टफ वाला बात नहीं है। कौन कौन सा है यार? मास, है ना, लेंथ, टाइम, ये तीनों पर तो खेले ही नाचने वाला है। मास, लेंथ और टाइम कितना हुआ? 1 2 3, ठीक? चौथा हो गया तुमको अमाउंट ऑफ
अमाउंट ऑफ सबस्टांस, चौथा हो गया अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ठीक है ना। ठीक, पांचवा तुम हो गया लुमिनस एंड इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब समझ में आ ही रहा होगा हल्का फुल्का। इंटेंसिटी कितना इंटेंस, जैसे लाइट है इंटेंसिटी ज्यादा है कम है इंटेंस है, ठीक है। छठा हो गया टेम्परेचर, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। लिमिट्स इंटेंसिटी टेम्परेचर और चौथा समझ में आ गया सबको, है ना। सातवां बोलो क्या होगा, सबको याद है ना यार। मास का ऐसा यूनिट केजी, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, टेम्परेचर का केल्विन, टेम्परेचर का केल्विन होता है, ठीक है ना। सातवां देखना लिख के बताना तुम लोग, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक। इतना बेसिक बेसिक 7 फंडामेंटल, फंडामेंटल तुम्हारे को फिजिकल बेसिक बोलो चाहे फंडामेंटल बोलो, बात एक ही है, ठीक है। इसको नोट कर लो, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, जल्दी से फटाफट। ठीक है चलो, हो गया, नोट कर लिए। तो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होंगे मेरा, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, सातों का सातों, ठीक है ना। ठीक, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। क्लियर है। हाँ, तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वांटिटी 7 बेसिक हो या फंडामेंटल, ठीक है ना। एक होता है डिराइव्ड, होता है डिराइव्ड फिजिक्स। बेसिक में तुमको समझ गया तुम लोग, मास, लेंथ, टाइम, ये तीनों सबसे ज्यादा यूज होगा, ये तीनों सबसे ज्यादा यूज होगा, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है ना। ठीक, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, ठीक है ना। ठीक, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक, ठीक है, क्लियर है। और डिराइव का मतलब क्या हुआ जी, डिराइव नाम है डिराइव, मतलब इसको डिराइव करेंगे हम लोग किसकी मदद से, 7 बेसिक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसको डिराइव करने वाले। जैसे कि मान लो स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस यानी कि लंबाई, टाइम यानी कि समय, टाइम यानी कि समय, समझाओ यार। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, समझ रहे हो यार। लंबाई बट्टा समय, वहां पे लेंथ आ गया और टाइम आ गया, दिख रहा है ना, लेंथ आ गया और टाइम आ गया, ठीक है। सॉरी, इंटरप्शन कर दिया, बस क्लास की तरह ज्यादा फील हो, ज्यादा मजा है, लगातार में ज्यादा फील भी नहीं है क्या। बस चलते जाना है, हम लोग को रुकना नहीं है, ठीक है। चलो, तो डिराइव, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि तुम्हारा स्पीड, स्पीड हम लोग है इसमें डिस्टेंस बाय
टाइम आ गया, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का मतलब लंबाई, टाइम का मतलब समय, समझ ही रहे हो, ठीक है ना। एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सब क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, अब जो भी इसके अलावा हमको दी जाए सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, दो ठो तुम्हारा बेसिक एक अलग से एक आता है तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी, दो ठो, ठीक है। एक होता है एंगल, ठीक, एक होता है सॉलिड एंगल। इसको प्लेन एंगल बोल सकते हो, प्लेन एंगल। एक प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल, ठीक। प्लेन एंगल बचपन से पढ़ते आ रहे, थीटा जो किसी एक प्लेन में हो, ठीक है। प्लेन एंगल मतलब कि प्लेन एंगल, जैसे कि मतलब ये मान लो एक प्लेन में दो हम लोग स्ट्रेट लाइन खींचे, एक एंगल बन गया। प्लेन एंगल सिंपल है, एक ही प्लेन में, जो एक ही प्लेन में हो। लेकिन सॉलिड एंगल का मतलब 3D, जैसे कि स्फीयर मान लो, स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर ले लो, सेंटर से, जैसे कि स्फीयर है, सेंटर से ये पूरा, सॉलिड एंगल को हम लोग ऐसे ओम की तरह ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक, क्लियर है, ठीक है ना। उसको ये हमारा दो ठो अलग एक स्पेशल तुम्हारा एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ठीक ना, अलग से, ठीक है। थीटा को हम लोग कैसे डिफाइन करते हो, L बाय आर, आर्क लेंथ बटा रेडियस। एक्सटेरियरिटी उसी तरह तुम्हारा सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है, L बाय आर, ठीक। और सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, तुम्हारा सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, स्मॉल एरिया बट्टा दूरी का स्क्वायर, स्मॉल एरिया बट्टा दूरी का स्क्वायर, स्मॉल एरिया बट्टा दूरी का स्क्वायर। देखो डायमेंशनली कट रहा होगा, डायमेंशन लेस आ रहा होगा, देखो L भी दूरी है, R भी दूरी है। डी एरिया में देखो, एरिया में देखो डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया, मीटर स्क्वायर एरिया होता है ऐसा यूनिट, R स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया, ठीक है, देख रहे हो ना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ रहा है, ठीक। ये सब दोनों डायमेंशनलेस होता है, लेकिन इसका ऐसा यूनिट हम लोग लेते हैं, ठीक। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन, सबको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन, इसका ऐसा यूनिट स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ग्रेविटेशन में थोड़ा बहुत काम आता है, सैटेलाइट का, सैटेलाइट कितना एरिया कवर करेगा पृथ्वी पे, अर्थ पे, उसके लिए स्टेरेडियन काम आ जाता है, बस उसकी रिकवरी पर काम आता है स्टेरेडियन, पूरा पूरा फिजिक्स का एलिमेंट होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली रेडियन तो ये मैथ्स वाले के लिए तो रेडियन फेमस है, ठीक। क्लियर बनना यहां तक, इतना इसको नोट कर लो। फिजिकल क्वांटिटी हो गया, देखो फिजिकल क्वांटिटीज कितना हो गया, दो ठो, 7 बेसिक तो है ही, प्लस एक डिराइव्ड। 7 बेसिक मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेंपरेचर, लेवल ऑफ टेंपरेचर, सात को तुम लोग कमेंट करना, ठीक है। डिराइव में तुमको स्पीड आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, जो भी है सारा, इस सब सातों को छोड़ के जो भी बचा, और दो ठो इंपॉर्टेंट बेसिक अलग से तुम्हारा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल तुमको जिसको डिफाइन हम लोग करते हैं L बाय R से, सॉलिड एंगल डिफाइन करते हैं हम लोग एरिया बटा R स्क्वायर से। डायमेंशनलेस है दोनों, लेकिन इसका दोनों का ऐसा यूनिट हमको बता दिया गया, इसका ऐसा यूनिट रेडियन, इसका ऐसा यूनिट स्टेरेडियन, ठीक है। अच्छा, मास का ऐसा यूनिट क्या होगा यार, केजी, याद होना चाहिए, ऐसा यूनिट बताएंगे, ऐसा यूनिट क्या है। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, ठीक, ऐसे डिनोट कर लेते हैं इसको, ठीक। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बता ही दिए तुम लोग, मोल। टेंपरेचर का तुम लोग बता ही रहे हो क्या होता है जी, केल्विन। क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, ये तो कहीं उतना काम भी नहीं आएगा, ऐसा यूनिट कैंडेला, ठीक। ऐसा यूनिट याद होना चाहिए, ठीक है ना। पूरे दुनिया में यही ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड इसको माना गया, हम लोग इसी को याद रखते हैं। चाहे दुनिया में कहीं भी जाएंगे हम, चाहे अमेरिका चले जाए, चाहे लंदन चले जाए, चाहे मॉरिशस चले जाए, ठीक है, कहीं भी चले जाए, साउथ अफ्रीका, कोई मतलब नहीं है भैया, वहां पे भी मास का ऐसा यूनिट क्या होगा, केजी ही होगा, लेंथ का मीटर ही होगा, टाइम का सेकंड होगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि कहीं कहीं का जैसे अपना अपना एरिया का कुछ कुछ अपना अलग अलग, जैसे वहां कोई पाउंड भी बोलते हैं, पाउंड है ना, पाउंड बोलते हैं, कोई बात नहीं, वो अपना एरिया के हिसाब से होता है, ठीक है। लेकिन बेसिक अगर हम लोग साइंटिफिकली बात करेंगे तो क्या क्या बोलेंगे, केजी होगा भैया मास का, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, ठीक, याद होना चाहिए। जहां जहां जिस पे ज्यादा हम जोर दे रहे हैं, इसका मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब जगह सब स्टार मार दिए, जो इंपॉर्टेंट है वो हम खुद ज्यादा जोर देंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो इसको, ऐसे यही फिजिकल क्वांटिटी है, बस इतना ही थोड़ा सा, ठीक, ज्यादा टफ नहीं है, याद होना चाहिए माइंड में, कुछ ज्यादा है भी नहीं इसमें, ठीक, बेसिक बेसिक बात क्लियर। चलो
नोट करते जाना, ज्यादा बात माइंड में नोट होना चाहिए। नोट्स तो खैर इतना इतना बनते जा रहा है, बहुत है, जैसे सब लिखते चले जाओ, एक लिखा हुआ रहेगा तो कभी नजर जाएगा तो बात सब याद आ जाएगा क्या क्या बोले हुए थे। ठीक है, ज्यादा नहीं, खोपड़ी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना है, बस सवाल लगने में इस्तेमाल ज्यादा करना है। ठीक यूनिट्स, ठीक है ना। एसआई यूनिट का बात है, देखो हम लोग बात भी कर लिए एसआई यूनिट का, देख रहे हो ना। तो यूनिट्स में ठीक है ना, एक होता है एमकेएस सिस्टम, ठीक है, एक होता है सीजीएस सिस्टम, ठीक ना। ऐसे लोग बोलता है एमकेएस का मतलब, एम मतलब क्या, मीटर, के मतलब केजी, एस तो सेकेंड ही है, इसको कोई बदल नहीं सकता। सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, ठीक, एस मतलब सेकेंड, ठीक। सीजीएस सिस्टम मतलब दुनिया को हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड की नजर से देखेंगे। एमकेएस सिस्टम का मतलब दुनिया को हम मीटर, केजी और सेकंड की नजर से देखेंगे। बात क्लियर है, कोई टफ नहीं है, ठीक है ना। एमकेएस सिस्टम का मतलब दुनिया को भैया मीटर, केजी, सेकंड की नजर से देखना। सीजीएस सिस्टम का मतलब दुनिया को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड की नजर से देखना। क्लियर है बेटा, कोई टफ नहीं है, ऐसे ही लोग बोलते हैं एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ठीक है। हम लोग को ज्यादा फोकस किस पे करना है, एमकेएस सिस्टम पे, ठीक है, क्लियर है। ठीक, कन्वर्जन भी आएगा जो कि सिखाएंगे थोड़ी के बाद, कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं एमकेएस टू सीजीएस या फिर सीजीएस टू एमकेएस, पूछता है, जैसे हम लोग को पहले से पता है। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, पहले से पता है। 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर, ठीक है ना, ये सब हमको पता ही है। तो ये कैसे करते हैं कन्वर्जन, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ठीक, तो पहले समझ लिया, दो ही टाइप का सिस्टम होता है भैया यूनिट्स में, एक होता है एमकेएस सिस्टम, एक होता है सीजीएस सिस्टम। फुट पाउंड वाला सब का ज्यादा टेंशन नहीं लेना, फुट पाउंड में तो कोई हम लोग का काम भी नहीं आएगा, ठीक, इसलिए इसको नहीं बता रहे, इसलिए टेंशन नहीं लेना। एमकेएस सिस्टम हो गया, फुट पाउंड वाला हमारा अमेरिका में यूज होता है, ठीक है भैया, तुम लोग यूज करते रहो। एमकेएस मीटर, केजी, एस सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ठीक, क्लियर है बेटा, दो टाइप का सिस्टम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ध्यान दो, देखो यहाँ मीटर बोल रहे हैं, यहाँ सेंटीमीटर बोल रहे हैं, देखो यूनिट बदला, देखो देखो मैग्नीट्यूड भी थोड़ा अलग अलग हो जा रहा है, ठीक, लेकिन बात तो एक ही है। 1 मीटर बोले 100 सेंटीमीटर, बात तो एक ही है। तो यूनिट बदले मैग्नीट्यूड भी बदल जा रहा है, यूनिट बदले मैग्नीट्यूड भी बदल, ये क्या है, ये हो गया तुमको यूनिट, ये क्या हो गया यूनिट, ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोल सकते हैं। ये 100 जो लिखा हुआ है, या फिर 1 जो लिखा हुआ है, 1000 जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड बोलेंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, जो सेंटीमीटर, मीटर, एमएल और लीटर लिखे, इसको क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, ठीक है। इतना बात समझने सिंपल बात है, ठीक। अच्छा, हम जब हम समझ गए, अच्छा 1 मीटर बोले चाहे 100 सेंटीमीटर एक ही बात है, तो हमको भैया कोई भी बोलेगा अच्छा इसको इसमें कन्वर्ट करो, तो एक फंडा हम हमेशा दिमाग में सेट रखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये दोनों मिल के जो भी होता है वो मिला जुला के क्या होता है, कांस्टेंट। ये है बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिर भी है इसी पर लोग कन्वर्जन को तोड़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है, यानी कि n1u1 इक्वल्स टू n2u2, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो दोनों मिला जुला के कांस्टेंट होता है। हम किसी भी यूनिट में रखें भैया बात तो वही होगा, बस खाली न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगा, उसका क्या बदल जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगा, क्योंकि हम यूनिट बदल दिए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, चलो नोट कर लो तो जल्दी से फटाक से, ठीक है, तो नोट करते चलना, ठीक ना। कॉपी को जरा सजाने का सजाओ, सजाओ कॉपी को सजाओ, लेकिन बेसिक बेसिक जो मेन मेन बात है उसको ग्रैब करते चलो, भैया मेन फंडा क्या है, स्टार जो हमारे फंडा मेन वही है, वही काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। हमको सिलेक्शन से मतलब भैया, हमको आईआईटी नीट में हो जाना चाहिए, सिलेक्शन जैसे हो वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फंडा यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक, जल्दी करो, यहाँ तक कुछ टफ नहीं है, यहाँ तक इजी है, ठीक, यूनिट्स हो गया। समझ गए, ठीक है, ये यूनिट। अच्छा,
अब हमको बात करना है थोड़ा बहुत डायमेंशन। अब आएंगे इस पर, सवाल से बनेगा, जस्ट अभी टेंशन नहीं लेना, बिकॉज के बिना तुम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब डायमेंशन क्या है भाई, ये नया नया वर्ड एक आ गया डायमेंशन। कोई टफ नहीं है, कोई डरना मना है, डरना अलाउड नहीं है, जो डर गया सो मर गया, ठीक है। वैसे भी कोरोना सबको डर लगा हुआ है लेकिन डरना नहीं है, सबको सेफली रहो, सब सेफली रहो, घर पे प्रोटेक्टेड रहो सब, ठीक है चलो, इम्यून सिस्टम अपना जबरदस्त होना चाहिए, फूड अपना फूड इंटेक अच्छा होना चाहिए, वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। हाँ, डायमेंशन, खुद को क्लियर साफ सुथरा रखो, सिंपल पढ़ना है, ठीक है। डायमेंशन देखो, ठीक है, डायमेंशन क्या है, कुछ नहीं, नथिंग। डायमेंशन क्या है कि जैसे कि मान लो, तो पहले हम बेसिक बेसिक बात बता रहे हैं। मास को डिनोट किससे करेंगे हम लोग, एम से, लेंथ को एल से, ठीक, और टाइम को टी से, यही तीन को बेसिक है, ठीक है। मास को m से, लेंथ को l से, टाइम को t से डिनोट करेंगे, ठीक। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा सबको, ठीक है। अब जैसे मान लो हम तुमको बोले फोर्स, मान लो तुमको बोले फोर्स का हमको डायमेंशन बताओ, डायमेंशनल फार्मूला बताओ फोर्स। पहले हम पहले भैया क्या करेंगे कि हम फोर्स का पहले फार्मूला खोजेंगे, क्या खोजेंगे, पूरा फिजिक्स में वो कम से कम फार्मूला तो भैया याद होना ही चाहिए, ठीक। फार्मूला खोजेंगे। अच्छा, फोर्स का फार्मूला बचपन में थोड़ा याद आ रहा है हमको, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, चलो बहुत अच्छा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। मास को डिनोट करते हैं m से, एक्सेलरेशन हम फिर याद करेंगे बचपन में, एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक। वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकेंड, टाइम का मतलब सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अच्छा, मीटर का मतलब क्या, लंबाई यानी l, सेकेंड स्क्वायर मतलब नीचे में टाइम का स्क्वायर यानी कि t की पावर माइनस 2। यही इसको बड़का ब्रैकेट में से घेर दे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका है ये, फोर्स का। तो इसे बोलते हैं डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन मास में तो 1, जो पावर होता है वही उसका डायमेंशन कहलाता है, ठीक, ठीक है ना। मास में इसका डायमेंशन 1 है, लेंथ में 1 है, टाइम में -2 है, किसका, फोर्स का, ठीक है। डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास कितना है, 1, पावर जो होगा। डायमेंशन ऑफ फोर्स इन लेंथ कितना है, 1, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टाइम कितना है, -2, ठीक। यानी डायमेंशन सिंपली क्या है, पावर रेज्ड इन द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला में जो भी मेरा पावर रेज्ड है यही सब मेरा क्या कहला रहा है, डायमेंशन, खत्म। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना आसान क्यों है, क्योंकि हमको सबका फॉर्मूला दिमाग में सेट ही रहेगा, पढ़ते पढ़ते हम लोग सारा का फॉर्मूला याद ही कर लेंगे, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, टेंशन नहीं कि अरे हमको याद ही नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ते पढ़ते सारा याद हो जाएगा, ठीक है। सारा फॉर्मूला याद है, जैसे कि फॉर्मूला याद है तो भैया को मास पता है, यहाँ से करते एक्सेलरेशन देखो हम तुरंत पता कर लिए क्योंकि ये फॉर्मूला पता था, पता चल जाएगा, पढ़ते पढ़ते याद नहीं आता तो पता चल जाएगा, ठीक है, पढ़ते पढ़ते हम लोग समझ जाएंगे, ठीक, क्लियर फंडा। यही है डायमेंशन, कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है, क्वेश्चन पूछते रहता है, यहीं से आता रहेगा। बेसिक बेसिक बात समझ गया, नोट कर। ठीक है, हो गया, चल कुछ नहीं, हम देखो कैसे 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 फटाफट करते हैं, देखो कैसे कैसे डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। मेन यही, ज्यादातर मेन यही डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। कैसे कैसे लिखेंगे देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक। चलो वेलोसिटी का लिखते हैं, वेलोसिटी का हम लोग क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम,
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब एल, टाइम मतलब माइनस, डिस्प्लेसमेंट का मतलब लंबाई, लेंथ, नीचे टाइम है, समझ गया। एक्सेलरेशन का अभी तुम लोग लिखे हो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी का lt माइनस 1, नीचे में t, डिवाइड करके lt माइनस 2, lt माइनस 2, सबका मतलब फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन का। ठीक, फोर्स का अभी भी क्या लिखे थे, फेमस, याद रखना चाहिए फोर्स का कितना होता है, m mlt माइनस 2, ठीक है, फोर्स का mlt माइनस 2 अभी निकाले थे ना मास इनटू एक्सेलरेशन से, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन से निकाले थे यार, ये चीज दिमाग में सेट रखना, फॉर्मूला से ही निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एनर्जी, बहुत फेमस एनर्जी, ठीक। अच्छा, एनर्जी और वर्क एक दूसरे का पर्यायवाची है, सिनोनिमस है, एनर्जी और वर्क, फिजिक्स में हमेशा याद रखना, एनर्जी और वर्क एक दूसरे का सिनोनिमस है, एनर्जी और वर्क, ठीक है ना, एनर्जी और वर्क। तो वर्क बराबर हम लोग क्या जानते हैं, वर्क बराबर हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ेंगे, अब बड़े हो गए ना हम लोग, एफ डॉट एस, एलेवेंथ में आ गया ना, ठीक, एफ डॉट एस यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक, यानी एफ एस कॉस थीटा जो बचपन में 9 10 में पढ़े होंगे, कोई बात नहीं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी एक तरह से दिमाग में सेट रखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रखो, फोर्स का पता है हमको ml t - 2, फोर्स का पता है हमको ml t - 2, देखो ml t - 2, ठीक, ये s मतलब डिस्प्लेसमेंट है यानी कि l, तो कितना हो जाएगा m l की पावर 1 l की पावर 1 l की पावर 2 t - 2, ml 2 t - 2, देख रहे हो ना कैसे फॉर्मूला से निकाल रहे हैं, देखो फॉर्मूला की मदद से देखो दिमाग लगा लेना, फॉर्मूला आता था दिमाग लगा लीजिए, यही करना है, एनर्जी आ गया, ठीक, ml2 t - 2, ये याद होना चाहिए, फोर्स ml t - 2, ठीक है ना। उसी तरह हम किसी का बोले डेंसिटी का बोले, किसी का बोले डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है, क्लियर है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक, नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, जहां स्टार मार दिए यानी कि इंपॉर्टेंट है, तो दिमाग में सेट करना, कैसे आए ये भी दिख रहा है यार, कैसे आए ये भी पता चल रहा है, चलो, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, कुछ टफ नहीं है, यहाँ तक तो टफ है ही नहीं, इजी इजी है, बात याद करते चलना है, जो लिख रहे हैं समझो, डायरेक्ट डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आईआईटी हो चाहे वो नीट हो, सारा बेसिक से सब कुछ थ्योरी वोरी सब कुछ अच्छा से पढ़ा हुआ होता है, तभी सब कुछ अंडरस्टैंडिंग अच्छा आता है, ठीक है। चलो कन्वर्जन देखते हैं, कन्वर्जन, ठीक, एमकेएस से सीजीएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम से किसमें, सीजीएस में, चाहे उल्टा बोलो वो एक ही बात, ठीक, इससे इसे करें, इससे इसे करें। अच्छा, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है, बता देते हैं, फोर्स का तुमको एमकेएस में होता है ऐसा यूनिट बोलते हैं न्यूटन, क्या बोलते हैं, न्यूटन, जो कि बचपन से पढ़ ही रहे थोड़ा बहुत, सीजीएस में बोलते हैं डायन, डायन, चुड़ैल वाला डायन नहीं, ठीक, डायन, ठीक, तो हमको पता करना है कि भैया 1 न्यूटन में कितना डायन होगा, कितना, 1 न्यूटन में कितना डायन होगा, तो ये पता करना, मतलब एक तरह से कन्वर्जन करना है। हम क्या जानते हैं n1u1 इक्वल्स टू n2u2, भैया यूनिट बदल दो तो बहुत मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, लेकिन बात तो वही रहेगा, बात तो भैया जो इसका जो वैल्यू जो मतलब है वह इसका भी तो मतलब होना चाहिए, मतलब तो नहीं बदल जाना चाहिए, ठीक, मतलब तो बदलना नहीं चाहिए, वो अलग बात है कि हम लोग रियल लाइफ में मतलब के लिए रहते हैं, अलग बात। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना टाइम, ठीक, n1 u1 इक्वल टू n2 n1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, u क्या है यूनिट, ठीक है ना। आप लोग देखो डायमेंशन पुट करेंगे, n1 न्यूमेरिकल वैल्यू 1 पता है, इस u1 में ना इसका डायमेंशन रखना, u1 में हमेशा क्या रखना, याद रखो u1 में हमेशा क्या रखना, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, इसका यूज करेंगे, ठीक। तो फोर्स का क्या होता है m l t - 2, अभी सब कोई 1 रखे तो यहाँ m1 l1 t1 - 2, ठीक, इक्वल्स टू n2 तो पता ही नहीं, n2 तो निकालना है, न्यूटन वैल्यू निकालना है, ठीक, ठीक ना। अच्छा, इधर क्या बोलते हैं हम, m2 l2 t2 - 2, सही है, क्लियर है फंडा, इधर mks वाला है, ठीक, mks है, इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे 1 kg, इसको
चलो इसको पहले उल्टा पलटा कर लेते हैं, यहीं पर पुट करेंगे। n2 बराबर डायरेक्ट लिखते हैं, n2 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ 1 को तो उड़िए उड़िए गया, m1 बाय m2 l1 बाय l2 t1 की पावर -2 बट्टा t2 की पावर -2। सही है यहाँ तक, यानी कि दोनों के पावर -2 की बात लिखते, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए किसी को, बोलो यार। सही है यहाँ तक। m1 का मतलब 1 kg, n2 का मतलब 1000, 1 ग्राम, क्या बोलोगे 1 ग्राम, ठीक। L1 यानी कि 1 मीटर, मीटर बोलेंगे इसको। L2 का मतलब 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ भैया ये तो सीजीएस चल रहा है इधर। T2 तो सेकंड, सेकंड जो है टाइम जो है वो एमकेएस में रहे चाहे सीजीएस में, बात एक ही है, सेकंड का सेकंड ही होता है। खत्म, हो गया। अब 1 केजी को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, नीचे तो 1 ग्राम लिखा हुआ है। मीटर को 100 सेंटीमीटर, नीचे तो 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये दोनों तो कट लिए गया, ठीक है। कितना आ गया, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 10 की पावर 5, यानी कि n2 का वैल्यू आ गया 10 की पावर 5, यानी कि मेरा 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होता है। कन्वर्जन कर लिए, नोट कर लो, समझ गया फंडा, यही फंडा लगाना कन्वर्जन में। n1 इक्वल्स टू n2 u2, जहां n है तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, u की जगह तुम डायमेंशनल फार्मूला रखोगे, ठीक। चलो नोट कर लो, इसी तरह फंडा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल समझ में आ रहा है सबको यार। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, कुछ नहीं है, कन्वर्जन भी इजी है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। हाँ, एनर्जी, एनर्जी का ऐसा यूनिट हो तो पता है क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। याद करते देखो, पढ़ रहे हो, जो चीज नहीं भी पता है तो जो पढ़ रहे हो याद करते चलो साथ में अभी, ठीक। जूल को जैसे यूज करते हैं, ठीक है। वही कन्वर्ट करने वाले एमकेएस से सीजीएस में, वही सिस्टम वही है, एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करने वाले, एमकेएस सिस्टम ही जूल है इसका, ऐसा यूनिट जूल। तो और सीजीएस में इसका होता है तुमको, इसमें हो गया जूल, इसमें होता है इसको अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अर्ग। क्या बोलते हैं, अर्ग। नाम थोड़ा उल्टा पलटा लग रहा होगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अर्ग तो हमको बताना है कि 1 जूल में कितना अर्ग होगा, ठीक है। 1 जूल में कितना अर्ग होगा, ठीक। n1u1 इक्वल्स टू n2u2, फंडा हमको पता है, ठीक है। n1 का मतलब 1, ठीक। u1 एक डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी पता है, पढ़े थे अभी, क्या होता है ml2t माइनस 2, याद है सबको, m1 l1 t1 माइनस 2, सॉरी 2 यहाँ पे, ठीक, बराबर n2 तो पता ही करना है, ml2t माइनस 2, 2 सब जगह रख दो, ठीक। n2 बराबर क्या हो जाएगा, m1 बाय m2, l1 बाय l2 का होल स्क्वायर, t1 बाय t2 माइनस 2। m1 का मतलब 1 kg, ठीक है। m2 का मतलब 1 ग्राम, L1 का मतलब 1 मीटर, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो 1 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड, यहाँ पे सब क्लियर है, तो कटिए गया, ठीक। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, नीचे में तो 1 ग्राम है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, नीचे में तो 1 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, ग्राम ग्राम कटा, देखो एक यहाँ स्क्वायर लिखा, यहाँ 3 पावर, यहाँ पर पावर 4, ये 10 की पावर 7। याद रखना 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होता है, क्लियर है, खत्म, नोट कर, ऐसे ही करना है, ठीक है। कन्वर्जन ऐसे ही होगा, क्लियर। रेडी, गुड, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, फन आई होप कन्वर्जन समझ में आ गया, ठीक है।
अब देखो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। अब कुछ कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ कुछ लॉज है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है डायमेंशन का, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या, जैसे अब मान लो तुमको कपड़ा है 2 मीटर, उसमें 2 किलो आलू तो नहीं जोड़ सकते हैं, कॉमन सेंस, तो ये कपड़ा में आलू तो नहीं जोड़ सकते, ठीक। दूरी में हम ग्रेट है, यानी कि सेम चीज को ही हम लोग जोड़ घटाव सकते हैं, सेम चीज को ही हम लोग जोड़ घटा सकते हैं, गुना भाग में भी टेंशन नहीं है। यानी कि पहला प्रॉपर्टी हो गया सेम ओनली सेम डायमेंशनल formulas are added or subtracted, यानी मीटर में मीटर को ही जोड़ेंगे, सेकंड में सेकंड को ही जोड़ेंगे, केजी में केजी को ही जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है। समझ रहे बात, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आर एडेड और सबट्रैक्टेड, ठीक। क्लियर है फंडा, यानी कि इसको समझने के लिए ऐसे समझो एक एग्जांपल की तरह से, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला बच्चे पढ़े थे न्यूटन्स v बाय u प्लस kt, याद है कोई फॉर्मूला v बाय u प्लस kt, v क्या है वेलोसिटी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला है कि माइनस u क्या है, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी था t माइनस 1, इनिशियल वेलोसिटी है, देखो इसका भी फॉर्मूला t माइनस 1, ठीक। क्लियर है बंदा। अच्छा एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है lt माइनस 2, अभी निकाले थे उधर पहले, टाइम का तो t होता है, दोनों मिला जुला क्या हो जाएगा lt माइनस 1। एक ही देखो यहाँ जोड़े हुए हैं, इसका मतलब सेम चीज जो को ही तो जोड़ रहे हैं, सेम चीज को ही तो जोड़ रहे हैं, अलग अलग वाला तो जोड़ते नहीं, ठीक है, सेम चीज को ही जोड़ रहे हैं। देखो सेम डायमेंशनल इज एडेड, यहाँ पे सेम को ऐड किए हुए हैं, आज जब सेम को ऐड करेंगे तो फिर वही चीज ना मिलेगा, सेम ही चीज मिलेगा, तो बराबर में हमको सेम ही मिल रहा है, ठीक। यही यही तुम्हारा दूसरा प्रॉपर्टी है, दूसरा प्रॉपर्टी है कि any equation must be dimensionally homogeneous, ये भी इम्पोर्टेंट, सब इम्पोर्टेंट है बस। एनी इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली होमोजीनियस, मतलब कोई भी इक्वेशन मेरा डायमेंशनली होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब प्रत्येक टर्म में बराबर में लिखे, यानी कि LHS और RHS दोनों तरह का पहले बात क्या होना चाहिए, सेम डायमेंशन सेम होना चाहिए, पहला बात डायमेंशनली होमोजीनियस का मतलब डायमेंशनली सेम होना चाहिए, पहला बात तो। सो दूसरा बात, अगर कुछ जोड़ घटाव हो रहा हो तो वो सब का इंडिविजुअली भी डायमेंशन वही होना चाहिए, वो है u का भी डायमेंशन वही था, a * t मिला जुला के भी डायमेंशन t - 1 था, ठीक है ना फंडा, क्लियर फंडा यहाँ तक। इसका मतलब यही हुआ डायमेंशनली मेरा होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक। जैसे s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, s क्या है डिस्प्लेसमेंट, ऐसा डायमेंशन हो रहा है l, u ऐसा बस हो गया t - 1 इनटू t, मतलब क्या आ गया l ही आ गया, ठीक। हाफ कांस्टेंट चीज का डायमेंशन होता ही नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशनलेस होता है, उसको छोड़ दो, ठीक। a का था lt - 2 और t इसका मतलब t की पावर 2, मतलब क्या बचा l, देखो l बराबर l प्लस l, वाह डायमेंशनली होमोजीनियस, ठीक। मतलब इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली होमोजीनियस, ठीक है ना, डायमेंशनली भैया होमोजीनियस तो होना ही चाहिए। अगला दूसरा पॉइंट ये हुआ, जरा इसको नोट करो फटाफट, गिव मी टाइम। रिज्यूम नहीं है, हो गया बस, तो खड़े कितने में लिए हुए हैं ये?
माइक माइक वही लिए तो मुंह में मारे ना पसीना हो गया। आप चलो ना देख लेना आ जाएगा। पहला टॉपिक है 11th का पहला टॉपिक लिमिटेड डायमेंशन। लिमिटेड डायमेंशन फिजिक्स का कितने देर डालेंगे? बस हो जाएगा। ठीक जाओ अब आ जाएगा। देखते कैसे बना रहे हैं। किसी से बना रहे हैं? उसी पर देखना ना। हाँ किसी से बना रहे हैं तो वो क्या बनाते हैं? हो गया। चलो दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गया। यानी कि मेरा कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट भी होना चाहिए और सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सारा टर्म्स का क्या होना चाहिए, सेम भी होना चाहिए। ठीक है, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला वाले चीज को हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलो अब आगे तीसरा चीज याद रखो, डायमेंशन लेस किसको बोलेंगे, डायमेंशन लेस किसको बोलेंगे। ठीक है ना। अब जैसे मान लो कोई भी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक वाला कोई चीज रहेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक, जैसे कि तुम्हारा हुआ साइन थीटा। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा जो भी थीटा होगा साइन के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होना चाहिए, मतलब उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे मान लो e की पावर x। ठीक, ये हमारा जो पावर है x, इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। मतलब इसका डायमेंशन क्योंकि नंबर होता है, क्या होता है, नंबर होता है। साइन के अंदर क्या लगेगा, नंबर रखेगा ना, e की पावर क्या है, एक नंबर रखेगा ना, क्योंकि सब क्या है, नंबर है। क्या है, नंबर है। नंबर का डायमेंशन मेरा होता ही नहीं है। ठीक ना, इसलिए डायमेंशन लेस होगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, चाहे वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन भी रहे तब भी मेरा क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक, जैसे कि log ऑफ x, तो लॉग के अंदर जो भी लिखेंगे, लॉग के अंदर जो भी लिखेंगे इसका पूरा का पूरा क्या है, डायमेंशन लेस होना चाहिए, डायमेंशन लेस है। सबको न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ठीक है ना, इसे थ्योरी को इंपॉर्टेंट माइंड में सेट रखना कि डायमेंशन लेस कहाँ होता है। तो भैया कोई भी नंबर होगा तो नंबर का डायमेंशन तो होगा ही, नंबर का डायमेंशन लेस। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि sin थीटा cos थीटा tan थीटा जो भी होता है उसके अंदर जो भी हमारा मसाला कुछ भी लिखा हुआ है उसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन लेस होना चाहिए। ठीक ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो e की पावर कुछ भी लिखा हुआ है उसका डायमेंशन लेस। ठीक, लॉगरिथमिक फंक्शन हो उसके लॉग के अंदर जो भी मसाला कुछ भी लिखा हुआ है उसका डायमेंशन लेस। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो जल्दी से। नोट कर इसे बोलो न्यूमेरिकल्स में यूज करें ये। ठीक ना, मतलब ठीक है, एग्जांपल्स करेंगे तो हम लोग समझते भी जाएंगे कैसे कैसे होगा। ठीक है, नोट कर लो बस इसको। चलो ठीक है ना, अभी कुछ हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हम लोग को समझ में आ जाए कि कैसे कैसे हो रहा है। चलो अब मान लो तुमको दे दे, क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, मान लो तुमको दे देगा v बराबर, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ठीक ना, अब बोलेगा तुमको फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक, जहां पर v क्या है तुमको, v इज वेलोसिटी। ठीक है, t क्या है, टाइम है। t क्या है, टाइम है। मान लो क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना, v बराबर अल्फा प्लस बीटा टी, बोलेगा अल्फा बीटा का हमको डायमेंशन बताइए। ठीक है, जहां पे तुमको v और t बता दिया, वेलोसिटी और टाइम है, तो चलो निकालो जल्दी से अल्फा और बीटा का तुम्हारा डायमेंशन क्या होगा, कोशिश करो। ठीक, वही प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसका डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है ना, अब देखो प्रॉपर्टी लगाते कैसे समझो। ठीक, अच्छा हमको एलएचएस में क्या दिखा दे रहा है, वेलोसिटी। एलएचएस में हमको वेलोसिटी दिखा दे रहा है, यानी कि एलएचएस में मेरा क्या है, v, यानी कि इसका डायमेंशन हो गया lt माइनस 1। ठीक, lt माइनस 1, यानी कि अगर एलएचएस का अगर डायमेंशन फॉर्मूला lt माइनस 1 है तो एलएचएस का भी मेरा lt माइनस 1 होना चाहिए। ठीक, अब प्लस प्लस में भी दिया हुआ है, यानी
पूरा का पूरा इस टर्म का भी मेरा डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, यही LT माइनस 1 ही होना चाहिए, और इस पूरा का भी मेरा डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, यही LT माइनस 1 ही होना चाहिए। इसका मतलब अल्फा का तो आ ही गया, अल्फा कितना आ गया, LT माइनस 1, तो डायरेक्ट आ गया, ठीक। लेकिन बीटा इंटू टी का, बीटा इंटू टी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, LT माइनस 1, LT माइनस 1 होगा। तो बीटा का तो पता ही नहीं है, टाइम का तो टी लिखेंगे यहाँ बराबर LT माइनस 1, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, LT माइनस 2। क्लियर है, LT माइनस 2 फंडा समझ गया, LT माइनस ऐसे ही निकालना है, तो प्रॉपर्टी का यूज कर लिए, प्रॉपर्टी का यूज कर लीजिए, सबका इंडिविजुअली भैया भैया जो जो जुड़ या घट रहा होगा सबका इंडिविजुअली भी डायमेंशन से होना चाहिए, और एलएचएस का जो डायमेंशन भैया एलएचएस का डायमेंशन होना चाहिए। एलएचएस का वेलोसिटी दिखाई दिया, वेलोसिटी का ये, जिसका मतलब आरएचएस में भी यही होना चाहिए, सब टर्म का डायमेंशन। समझ गया, क्लियर फंडा। एक एग्जांपल नोट कर लो, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल सब करेंगे हम लोग। अगले लेक्चर में हम सारा का सारा न्यूमेरिकल सिस्टम बेस्ड लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आई होप सबको यहाँ तक बेसिक बात समझ में आया होगा। अभी कुछ कुछ बात बाकी है इसमें, कैसे कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। अभी पूरा का पूरा थ्योरी पूरा का पूरा मेरा हम लोग का कवर अप हो गया है, इसमें टेंशन कैसे कैसे क्या क्या थ्योरी है, ठीक है ना। आई होप सबको अच्छा लगा होगा यार, ठीक है। कंटिन्यूअसली वीडियोस को देखते रहो, खुद से खुद प्रैक्टिस करो, सेल्फ पे ज्यादा भरोसा रखो, खुद ज्यादा देखो, ज्यादा समझो, खुद ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है ना। बिलीव इन योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।